मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, अपने देश के नेताओं की कोई विचारधारा नहीं होती है, कोई सिद्धांत नहीं होता है। अगर इन्हें आप देखें टिकट ना मिले, कुर्सी ना मिले, ये आप देखें दिन में 4 बार पार्टियां बदल देते हैं। तो आप 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई सत्ता में, उसके बाद आप देखिए कितने नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उसका इनाम भी उन्हें मिला। उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। बीजेपी बना दल बदलुओं का अड्डा। और कौन कौन छोड़ के आया, कौन कौन बीजेपी में शामिल हुआ, उन्हें क्या मिला है, इसी पर बात करेंगे हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करें ना, तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें, तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष इसके WC बनर्जी थे। कुछ पिक्चर भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और देखिए, एक कांग्रेस के लीडर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर भी हैं ये लोग। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, कई तो कांग्रेस के जो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, वो मुख्यमंत्री भी बन गए। समझ रहे हैं आप लोग, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। ये हमारा प्यारा भारत है, देख लीजिए। तो भारत में चुनावी सीजन होते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। इस पार्टी का उस पार्टी में जाना, उससे गठबंधन करना, इस नेता का उस पार्टी में जाना, उसका इसमें आना, ये लगा रहेगा। पिछले 7 दिन में 4 राज्यों के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पाला बदल लिया है। दल बदल वालों में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर महापौर स्तर के नेता भी शामिल हैं इसमें। वर्तमान में दल बदल का खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का साथ अपना लिया है, थाम लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कमलनाथ को भी दल बदलने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने यू टर्न ले लिया। हालांकि कमलनाथ के करीबी और जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अतरू जरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इनकी खबर काफी चर्चा में रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा। भारत में दल बदल का एक आंकड़ा। तो भारत में दल बदल का खेल 1960-70 में हरियाणा से शुरू हुआ था और धीरे धीरे यह सियासी रोग पूरे भारत में फैल गया। 2014 के बाद नेताओं के दल बदल के मामले में काफी तेजी आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक सांसद और विधायक स्तर के 1000 से ज्यादा नेता 2014 से 2021 दल बदल के खेल में शामिल हुए हैं। याद देख लीजिए, 2014 से अब तक मुख्यमंत्री स्तर के 8 नेता दल बदल चुके हैं। महाराष्ट्र से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी दल बदलुओं की सूची में है। 20 से ज्यादा पूर्व केंद्रीय मंत्री 10 साल में पार्टी बदल चुके हैं। 5 मौकों पर दल बदल की वजह से उपचुनाव भी कराए गए हैं। इन 7 सालों में सबसे ज्यादा पलायन कांग्रेस से हुआ है। 2014 से 21 तक विधायक सांसद स्तर के 399 नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। दूसरे नंबर पर आप देखिए बहुजन समाज पार्टी है, मायावती की। बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 170 के आसपास है। सत्ताधारी बीजेपी से भी नेताओं का मोहभंग कम नहीं हुआ। 7 साल में आप देखेंगे 144 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर दूसरी अन्य पार्टियों में शामिल हो गए हैं। 2014 के बाद भारत में दल बदल वाले नेताओं में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता भी शामिल हैं। 2014 में अब तक 8 पूर्व मुख्यमंत्री पाला बदल चुके हैं। इनमें अशोक चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नारायण राणे का नाम प्रमुख है। वहीं 20 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री भी दल बदल के खेल में शामिल हुए हैं। ये आप देखिए, 2014 के बाद सबसे ज़्यादा दल बदलू नेता बीजेपी में गए हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो हर कोई मलाई खाने के लिए आएगा। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा दल बदलू नेता बीजेपी में गए हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2021 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं 2021 से 2023 तक विधायक और सांसद स्तर के करीब 200 नेता बीजेपी में शामिल हुए। 2021 से 2023 तक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दल बदल का खेल हुआ है। और 2014 से 21 तक यानी 7 साल में आप देखिए 426 दल बदलू नेता बीजेपी में आए और इनमें विधायक स्तर के 253 हैं, सांसद स्तर के 173 हैं। और इन 7 सालों में कांग्रेस में सिर्फ 176 दल बदलू नेता शामिल हुए। 2014 से 2021 तक दल बदल की वजह से बीजेपी 3 राज्यों की सत्ता में भी आई है।
और इस दरमियान कांग्रेस में सिर्फ 176 दल बदलू नेता शामिल हुए। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दल बदलुओं की सबसे पसंदीदा जगह एनडीए की सहयोगी शिवसेना और लोजपा जैसे दल भी हैं। बीजेपी के भीतर 7 राज्यों की कमान दल बदलुओं के हाथ में है। केंद्रीय सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने दल बदलुओं को भी पद से खूब नवाजा है। वर्तमान में बीजेपी में 7 राज्यों की कमान दल बदलू नेताओं को दे रखी है। इनमें बिहार, असम, झारखंड, बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। बिहार में आप देखिए सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सम्राट ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बाद में जेडीयू हम होते हुए बीजेपी में आ गए। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मूल कांग्रेसी हैं। उन्होंने 2015 में पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था और असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। देख लीजिए, ये बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम अध्यक्ष हैं। असम हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री। झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष। मणिपुर में एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री। त्रिपुरा में मानिक साह मुख्यमंत्री। तो दल बदलने का इन्हें इनाम भी मिला है। झारखंड की कमान बाबूलाल मरांडी के पास है। मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी भी गिनती दल बदलू नेताओं में होती है। बीजेपी में आने से पहले मरांडी जेवीएम के प्रमुख थे। झारखंड में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी दल बदल आए शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा किया है और शुभेंदु बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। शुभेंदु ने कैरियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से की थी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इन राज्यों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में दल बदलुओं के हाथ में बीजेपी की कमान है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। 5 राज्यों के दल बदलुओं की वजह से जनाधार बढ़ा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां दल बदलू नेताओं की वजह से बीजेपी जनाधार बढ़ा पाने में सक्षम हुई। 2014 के चुनाव में करीब 10 सीटों पर बीजेपी ने दल बदलुओं को टिकट दिया था और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जमकर दल बदलुओं की खातिरदारी की और बीजेपी को इसका लाभ भी मिला था। 300 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर पार्टी ने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। चुनाव बाद यूपी कैबिनेट में दल बदलुओं का दबदबा दिखा। स्वामी प्रसाद, रीता बहुगुणा जैसे दल बदलू नेताओं को बड़े विभाग भी दिए गए थे। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में दल बदलुओं ने बीजेपी का जनाधार बढ़ाने का काम किया। 2018 में जब मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 28 कांग्रेस विधायक टूट गए थे और बीजेपी की सरकार बन गई थी। सभी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनने में कामयाब हुई और बीजेपी इसके बाद मध्य प्रदेश में मजबूत होती चली गई। पश्चिम बंगाल में 2019 में दल बदल कर आए नेताओं ने बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलवाई। 2019 में बंगाल से जीते बीजेपी के 30% सांसद दूसरे दल से आए थे। असम में भी जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं का भी सहारा लिया। और दल बदल को लेकर बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड क्या है, तो चुनाव से पहले नेताओं के पलायन को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार की राजनीति होती है, पार्टी भाई और भतीजा बाद में फंस गई है, इसलिए नेता वहाँ से इधर आ रहे हैं और वो ले लेते हैं। बीजेपी ने दल बदलुओं को लेने के लिए कई राज्यों में ज्वाइनिंग कमेटी बना रखी। कमेटी का काम दूसरे दल के जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाना है। भारत में आप देखिए दल बदल कानून और उसका हाल, तो दल बदल को रोकने के लिए साल 1985 में भारत के संविधान में 52वां संशोधन किया गया था, जिसके बाद 10वीं अनुसूची अस्तित्व में आई थी। इसके मुताबिक विधायकों पर कार्यवाही का अधिकार स्पीकर को होता है और इसमें अंदर और बाहर दोनों जगह उनके आचरण के लिए अयोग्यता की कार्यवाही का अधिकार है। लोकसभा में आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। हालांकि कई मामलों में देखा गया कि शिकायत के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हुई। उदाहरण के लिए 17वीं लोकसभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने अपने 3 सांसद शिशिर अधिकार, देवेंदु अधिकारी, सुनील मंडल के खिलाफ 2021 में शिकायत दर्ज करी थी, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद भी ये तीनों पर कार्रवाई नहीं हुई। और दल बदल कानून में 2/3 विधायकों के एक साथ अलग होने पर किसी तरह की कार्रवाई का नियम नहीं है। कई जगह पर देखा भी गया कार्रवाई से बचने के लिए एक साथ विधायक पार्टी छोड़ देते हैं। दल बदल कानून सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों पर लागू होता है और इसलिए आप देखेंगे कि बड़े से छोटे नेता आसानी से पार्टी बदल लेते हैं। और एकनाथ शिंदे को देख लीजिए और अजीत पवार को देख लीजिए, 2/3 ले आए और उन्हें मेन पार्टी भी मिल गई। तो यही कहानी है इन लोगों की।